आतंकी तैमूर राना किसी भी समय एनआईए हेडक्वार्टर पहुंच सकता है। एक बड़ी टीम रिपब्लिक भारत की इस समय ग्राउंड पर मौजूद है और तस्वीरें सबसे पहले मैं आपको एनआईए हेडक्वार्टर की दिखा रहा हूं। आप देखेंगे सिक्योरिटी पर्संस का एक ह्यूमन चेन यहां पर तैयार किया गया है, जिसमें पैरामिलिट्री फोर्सेस, दिल्ली पुलिस के जवान यहां पर तैनात है। एनआईए हेडक्वार्टर के बाहर तमाम जो सुरक्षा अरेंजमेंट्स कर दिए गए हैं। किसी भी समय जब तैमूर राना का काफिला पालम टेक्निकल एयरपोर्ट से निकलेगा तो वो काफिला सीधा पहुंचेगा इसी एनआईए हेडक्वार्टर में, और इसी एनआईए हेडक्वार्टर में आगे का जो प्रोसेस है वो एनआईए द्वारा शुरू किया गया। हालांकि दो जानकारी अभी तक मिल रही है। एक कि तैमूर राना की पालम टेक्निकल एयरपोर्ट पे ही गिरफ्तारी जो है वो एनआईए कर लेगी। जो अरेस्ट मेमो है, एनआईए की टीम वहां पर मौजूद है, वो अरेस्ट मेमो वहां पर ही साइन करा लिया जाएगा। लेकिन सबसे पहले तैमूर राना का जो मेडिकल है वो कंडक्ट कराया जाएगा पालम टेक्निकल एयरपोर्ट में, और साथ ही अमेरिका के सुप्रीम कोर्ट के जो ऑर्डर्स हैं उनको फाइनलाइज किया जाएगा। उनको ध्यान में रखते हुए आगे का जो पूरा प्रोटोकॉल है उसको डिजाइन किया जाएगा। यही कारण है कि थोड़ा समय इस पूरे प्रोसीजर में साफ तौर पर लग रहा है, लेकिन मेडिकल सबसे पहले पालम टेक्निकल एयरपोर्ट में कराया जाएगा। उसके बाद गिरफ्तारी दर्ज कराई जाएगी और गिरफ्तारी के बाद सीधा जो काफिला है वो पहुंचेगा इसी एनआईए के जो हेडक्वार्टर में। यहां पर ग्राउंड फ्लोर पर एक सेल तैयार किया गया है, वहां पर तैमूर राना को रखा जाएगा और जब कोर्ट में उसकी पेशी की जाएगी तो फिर से इसी एनआईए हेडक्वार्टर में तैमूर राना का जो मेडिकल है वो कराया जाएगा। तीसरी मंजिल पर बाकायदा इन्वेस्टिगेशन सेल को डिजाइन किया गया है और इसी तीसरी मंजिल पर इन्वेस्टिगेशन सेल आगे इस पूरे मामले की जो प्रोसीडिंग्स है वो करेगी। बड़ी जानकारी अपने दर्शकों को दे दें कि 12 लोगों की पूरी टीम इस पूरे मामले में तैयार की गई है। 2 आईजी रैंक के ऑफिसर्स हैं, एक डीआईजी रैंक के ऑफिसर हैं और एक एसपी रैंक के ऑफिसर को ये जिम्मेदारी दी गई है कि तैमूर राना से पूछताछ करनी है, क्योंकि इस मामले में 2009 में एनआईए ने जो चार्जशीट फाइल की थी वो सभी चार्जशीट और उन सबूतों को एनआईए कहीं ना कहीं तैमूर राना के सामने कन्फ्रंट कराएगी। और अब तैमूर राना, जिसका इंतजार 16-17 सालों से भारत की जनता कर रही थी, क्योंकि 26/11 से जिस तरीके से मुंबई दहला था उसके बाद से ही हर कोई ये मांग कर रहा था तैमूर राना को कब भारत लाया जाएगा, उसका जो एक तरीके से गुनाह है उसकी सजा भारत की धरती पर ही दी जाएगी। और यही कारण है कि अब तैमूर राना किसी भी समय एनआईए हेडक्वार्टर पहुंचेगा और आगे का जो प्रोसेस है वो शुरू किया जाएगा। कोमल हमारे साथ है। कोमल, क्या तस्वीर आपके पास? जी बिल्कुल, देखिए जतिन, इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आपको बता दें कि शाम के 6 से 7 बजे का समय बताया जा रहा है जब तैमूर राना को एनआईए दफ्तर ले जाया जाएगा। सूत्र जो है हमारे वो दावा कर रहे हैं, बाकायदा सूत्र के हवालों से जो खबर आ रही है उसके अनुसार ट्रैफिक पुलिस को भी शाम के 6 से 7 बजे का समय दिया गया है। जब 6 से 7 बजे का वो समय है जब पालम एयरपोर्ट से निकला जाएगा और ये पूरा काफिला निकलेगा। भारी सुरक्षा व्यवस्था जो है वो कर दी गई है। भारी सुरक्षा के बीच जो है तैमूर राना को जो है एनआईए दफ्तर लेके जाया जाएगा। लेकिन इस बीच बात करें तो हलचल जो है वो अभी से ही देखने को मिल रही है, क्योंकि देखिए मास्टरमाइंड 26/11 का मास्टरमाइंड रहा है। भारत को काफ़ी मशक्कत करनी पड़ी है कि जब जो है उसे भारत लाया जाए, सौंपा जाए, तो ऐसे में देखिए तमाम सवाल तो पूछे जाएंगे। लेकिन इस बीच जो इस वक्त की सबसे बड़ी खबर हम रिपब्लिक भारत पर आपको बता रहे हैं उसके अनुसार शाम के 6 से 7 बज सकते हैं जब तैमूर राना को यहाँ से जो है पालम एयरपोर्ट ले जाया जाएगा। पालम एयरपोर्ट से जो है, माफ़ कीजिएगा, एनआईए दफ्तर ले जाया जाएगा। उसके पहले यहाँ पे जो है चूँकि उनका मेडिकल भी कराया जाएगा, सारे प्रोसेस जो है वो फॉलो किए जाएंगे, तो उन तमाम प्रोसेस फॉलो करने में, उन तमाम प्रोसेस को पूरा करने में भी समय लगेगा। तो ऐसे में अगर अभी के समय का बताएं तो देखिए साफ तौर पर यहाँ पे जो है हलचल बढ़ गई है। साथ ही साथ आपको बता दें तो ऋतु भी लगातार इस खबर पर बनी हुई है। ऋतु, आपके पास क्या कुछ तस्वीरें हैं, क्या कुछ जानकारी है, ये बताइए। बिल्कुल कोमल, आपने बिल्कुल स्पष्ट तौर पर समझाया है कि किस तरीके से यहाँ पर जो टू एंड फ्रो मूवमेंट है, हलचल है, वो किस तरीके से पालम एयरबेस पे इस वक्त नजर आ रही है। मैं तस्वीरों के माध्यम से समझाना चाहूँगी। मैं चाहूँगी इरफान आप दिखाएं तस्वीर। ये निकास द्वार है और इस तरफ एंट्री गेट है, जहाँ से लगातार जो मूवमेंट है वो बनी हुई है और इसके साथ साथ सुरक्षा के लिहाज से तमाम इंतजाम जो है वो लगातार यहाँ पर देखने को मिल रहा है। सुबह से ही हम यहाँ पर डटे हुए हैं और सुबह से ही यहाँ पर इस पूरे क्षेत्र को छावनी में तब्दील कर दिया गया। मौका है 26/11 के मोस्ट वांटेड आतंकी तैमूर राना को वापसी भारत लाने का, और भारत की सरजमी पर वो भारत आएगा। और ऐसे में क्या कुछ परतें हैं और कितनी ये परतें गहरी है, कितनी कड़ियां जुड़ने वाली है, ये तमाम खुलासे जो है वो राणा से होने वाले हैं। इस लिहाज से ये अहम हो जाता है 26/11 का वो हमला, जिसके जो जख्म है अभी तक भरे नहीं है, अभी भी वो कुरेदते हैं लोगों को। और इस वक्त यही पालम एयरबेस मुंबई हमलों की साजिश में शामिल
आतंकी तहव्वुर राणा के गुनाहों के हिसाब का वक्त आ चुका है। भारत की जेल में तहव्वुर से भारतीय जांच एजेंसियां साजिश की पूछताछ कर उन कड़ियों को फिर से जोड़ेंगी जिनसे इस साजिश के असली मास्टरमाइंड हाफिज सईद और उसके आका पाकिस्तानी सेना को फिर से बेनकाब किया जा सके। भारतीय जेल में तहव्वुर राणा से खुफिया एजेंसियों के अफसर मुंबई हमले की सच्चाई उगलवाएंगे। राणा का मुंबई अटैक में कितना अहम रोल था ये आपको बताएंगे। उससे पहले ये समझते हैं कि आखिर राणा का भारत आना इतना अहम क्यों है और उससे पूछताछ कर भारत को क्या हासिल होगा। दरअसल तहव्वुर से मिले इनपुट के आधार पर पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई से इसका सीधा कनेक्शन साबित किया जाएगा। आईएसआई के विदेशों में फैले प्रॉक्सी नेटवर्क के बारे में खुलासा होगा। हमलों के लिए हुई टेरर फंडिंग नेटवर्क का भंडाफोड़ किया जाएगा। दुनिया के सामने हाफिज सईद के खिलाफ मजबूत सबूत पेश किए जाएंगे। राणा की गवाही से डेविड कोलमैन हेडली को भी भारत लाने की कोशिश की जाएगी। यूएन में पाकिस्तान को आतंकी मुल्क साबित करने में सफलता मिलेगी और पाकिस्तान को एफएटीएफ की ब्लैकलिस्ट में डालने के प्रयासों को भी मजबूती मिलेगी। इतना स्ट्रॉन्ग एविडेंस है अमेरिका के पास, हमारे पास, इसके बचने का। ये दुनिया के सबसे महंगे लॉयर ले आए, कुछ नहीं होगा। $20 मिलियन ये खर्च कर चुका है अमेरिका में अपनी लीगल फीस में। कहां से आया पैसा? इसके पास है 20 मिलियन। किसने दिए हैं ये पैसे? ये भी पता लगेगा जब इसकी इंटेरोगेशन होगी। मुंबई हमले में जिन लोगों ने पर्दे के पीछे रहकर साजिश में अहम भूमिका निभाई उनमें राणा एक अहम नाम है। तहव्वुर राणा को भारत लाना खुफिया एजेंसियों के लिए एक बड़ी कामयाबी है। हालांकि हमले की साजिश का खुलासा तो काफी पहले ही जांच एजेंसियों ने कर दिया था, लेकिन साजिश में शामिल एक आतंकी पहली बार भारत के हाथ लगा है, जिसका सीधा कनेक्शन पाकिस्तानी एजेंसियों से रहा है। हमले में जिंदा पकड़ा गया आतंकी कसाब भी पाकिस्तानी था, लेकिन कसाब सिर्फ एक प्यादा भर था जिसका काम गोलियां चलाकर लोगों की जान लेना था, जबकि तहव्वुर राणा इस हमले की प्लानिंग, फंडिंग और एग्जीक्यूशन में शामिल था। आपको बता दें कि तहव्वुर राणा पाकिस्तानी सेना में काम करता था। सेना छोड़ने के बाद वो आईएसआई के लिए काम करने लगा। आईएसआई में राणा का हैंडलर मेजर इकबाल नाम का अफसर था। कनाडा, अमेरिका में आईएसआई के प्रॉक्सी के तौर पर वो रहता था। आईएसआई के प्रॉक्सी के तौर पर ही भारत आया था तहव्वुर राणा। कारोबार की आड़ में आईएसआई के लिए जासूसी का काम करता था। हमलों के लिए ठिकानों की पहचान और रेकी जैसे काम भी उसी ने किए थे। राणा ने ही बाद में डेविड हेडली को भारत में रेकी करने के लिए भेजा था। राणा और डेविड हेडली के इनपुट के आधार पर मुंबई आतंकी हमलों को अंजाम दिया गया। अब आ गया टाइम टू फेस द ट्रूथ। जिन लोगों को आपने मारा था, जाके ऊपर उनसे माफी मांगे। अपनी हुरें शूरें भूल जाइए। वहां पर भी आपको मार पड़ेगी जहां पर भी आप जाएंगे, क्योंकि 160-170 निर्दोष लोगों को आपने मारा था। भारत में तहव्वुर राणा को कड़ी निगरानी में रखा जाएगा। हाई सिक्योरिटी बैरक में इसकी निगरानी सिर्फ सुरक्षा बल नहीं करेंगे, बल्कि जांच एजेंसियों की नजर भी इस पर बनी रहेगी। इस केस में पकड़े गए आतंकी कसाब को फांसी हो चुकी है। डेविड कोलमैन हेडली उर्फ दाऊद गिलानी अमेरिका की जेल में बंद है, जबकि हाफिज सईद पाकिस्तान में आजाद घूम रहा है। अब तहव्वुर पर नए सिरे से मुकदमा चलाया जाएगा और उसे उसके गुनाहों की कड़ी से कड़ी सजा दी जाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो आतंकी तहव्वुर राणा, जिसकी कॉलर खींच करके भारत लाया जा चुका है, अब उसे एनआईए गिरफ्तार कर रही है। औपचारिक तौर पर यह गिरफ्तारी हो रही है, थोड़ा वक्त लग रहा है। ग्राउंड जीरो पर रिपब्लिक भारत की सबसे बड़ी टीम मौजूद है। मेरे साथ मेरे सहयोगी एनआईए हेडक्वार्टर से सुमित और जतिन बने हुए हैं, तो वहीं पालम एयरबेस पर मेरी दो सहयोगी कोमल और रितु भी मौजूद है। आतंकी तहव्वुर राणा को अब उसके अंजाम तक पहुंचाने की तैयारी कर ली गई है। जहां एनआईए ने सवालों की लंबी फेहरिस्त तैयार की है, तो वकीलों ने भी